Hello students in the continuation of curve in spaces today we will start with our question number 7 of exercise 8.1 और जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये है आपके सामने फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क सी ऑफ कर्व x इज इक्वल टू 2t y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर और y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर y इज इक्वल टू 2t स्क्वेयर है स्टूडेंट y इज इक्वल टू है t स्क्वेयर y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर जेड इक्वल टू साइन इनवर्स टी प्लस में t इंटू रूट ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वेयर फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू पाई। मतलब t जो अपना कर्व है वो कर्व 0 से पाई तक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स आर आपका क्या होता है एक्चुअली। मान लिया ये आपका आर टी है और आर टी में आपका यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं स्टूडेंट। अगर पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तो आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। यहाँ पर ये आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप यहाँ पर पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या है 2ti प्लस में y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट टी स्क्वेयर जे और यहाँ पर आपका दूसरा है साइन इनवर्स टी प्लस में टी इंटू 1 माइनस में टी स्क्वेयर और ये है आपका के। तो यहाँ पर ये हो जाएगा के स्टूडेंट। तो ये जो चीज़ है स्टूडेंट ये यहाँ से लेके और यहाँ तक के ये हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपने सारी कार्रवाई इसके ऊपर करनी है। अब आपको ये पता है कि भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन आपको पता ही है कि भाई इसका जो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा। तो मैं यहाँ पर आर डॉट मैं इसका डिफरेंशिएशन निकाल देता हूँ स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा सबसे पहले 2t है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2i और प्लस में टी स्क्वेयर 2tj प्लस में अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट साइन इनवर्स टी का मतलब अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान देनी है। साइन इनवर्स टी प्लस में टी इंटू ये जो एंगल है ना स्टूडेंट, ये जो एंगल आपका दे रखा है साइन इनवर्स टी प्लस में टी रूट 1 माइनस में टी स्क्वेयर। सबसे पहले आप इसका निकालेंगे फिर आप इसका निकालेंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स टी का आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी का हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 माइनस में टी का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में अब यहाँ पर इसका जब आप निकालेंगे तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर देखो टी बाई 2 और 1 डिवाइड बाई 1 माइनस में टी का स्क्वायर। ये तो क्योंकि -1/2 हो जाएगा और ये तो ये आ गया आपका और इनटू में माइनस में 2t और प्लस में 1 प्लस में टी 1 माइनस में टी का स्क्वायर, क्योंकि अब इसका करोगे 1 माइनस में टी का स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका और यहाँ पर हो जाएगा के। उसके बाद आर टी इज इक्वल टू 2i प्लस 2tj प्लस अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, इसको सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस में टी स्क्वेयर। यहाँ पर आप इसको एलसीएम ले लो, यहाँ पर 1 माइनस में टी स्क्वेयर का स्क्वायर रूट एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा t/2 है तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका टी स्क्वेयर, ठीक है। तो टी स्क्वेयर इसके नीचे ये होगा तो यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो इसमें ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका 1 माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस में टी स्क्वेयर और प्लस में ये जो एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 माइनस में टी स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा के कैप। तो ये आपका अब यहाँ से देखो स्टूडेंट यहाँ पर टी स्क्वेयर 1 माइनस में टी स्क्वेयर 1 प्लस में 2 माइनस में 2t स्क्वेयर आ जाएगा। तो 2 माइनस में 2t स्क्वेयर तो आपका ये तो 2i प्लस में 2tj प्लस
2 माइनस में 2t² डिवाइड बाई 1 माइनस में t² का स्क्वायर रूट और यहाँ पर हो जाएगा k कैप। तो इसके बाद 2i प्लस 2tj प्लस यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात ये स्टूडेंट, यहाँ पर 2 अगर आप बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ देखो 1 माइनस में t² बच जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस में t² का स्क्वायर रूट। तो इससे स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1/2 बच जाएगा सिर्फ ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस में t² का स्क्वायर रूट। तो ये जो यहाँ पर आपका आ गया k का है। अब यहाँ पर आप क्या निकालेंगे स्टूडेंट, इसका मोड वैल्यू निकालेंगे। तो मोड वैल्यू का आपको पता है मोड वैल्यू क्या होती है, सबके जो इनके कोफिशिएंट है, i का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसका स्क्वायर रूट होता है, इसका 2 का 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4t² हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस में t²। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से 4 प्लस में 4t का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4t²। तो 4t² से 4t² क्या स्क्वायर रूट ऑफ 8 बच गया। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 का मतलब है 2√2। तो ये तो वैल्यू आपकी क्या आगे स्टूडेंट, इसकी आगे। लेकिन आपने क्या निकालनी है, यहाँ पर आर्क निकालनी है। आर्क निकालने का मतलब क्या होता है कि आपने s निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का आपको फार्मूला पता ही है, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, 0 to π दे रखा है, और यहाँ पर 0 to π और ये क्या है 2√2 और इनटू में जो भी दे रखा है dt। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2√2 और यहाँ पर हो जाएगा t और ये हो जाएगा 0 से π और ये हो जाएगा 2√2 इंटू में π। ये आपका आंसर आएगा स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 7 का। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। अब हम जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया, बिल्कुल ही सिंपल है स्टूडेंट। सबसे पहले ये इक्वेशन तक करो, ये आपके दे रखी, आपने इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो जिस तरह 4 कोस हाइपरबोलिक 2t है, 2 4 8 8 कोस हाइपरबोलिक 2t और i प्लस में 4 साइन, यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक है और साइन हाइपरबोलिक का हो जाएगा स्टूडेंट कोस हाइपरबोलिक, और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दे रखा है। तो ये हो जाएगा j प्लस में 8 और k, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 8t है तो 8k हो जाएगा। तो ये तो आपका डिफरेंशिएशन यहाँ पर आ गया। अब डिफरेंशिएशन के बाद स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है जो हमारा हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी हो जाएगी जिस तरह 64 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t प्लस में 64 कोस हाइपरबोलिक t, यहाँ पर भी आपका 2t है स्टूडेंट, कोस हाइपरबोलिक 2t 64 कोस हाइपरबोलिक का स्क्वायर और यहाँ पर आपका 2t और प्लस में 864 होगा स्टूडेंट। तो ये और इसका फिर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये है आपका मोड ऑफ r t, मतलब dr/dt। आप ये कहते हैं r.t dr/dt का मोड आपने ये ले लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आप देखो ये 64 यहाँ पर भी है, 64 यहाँ पर भी है, 64 यहाँ पर भी है। तो अगर यहाँ पर ये 64 है तो 64 को हम पूरे से ही बाहर निकाल ले तो बाहर क्या निकल गया 8 निकल गया। तो अंदर जो आपके पास क्या बच गया साइन स्क्वायर, यहाँ पर कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक 2t और यहाँ पर कोस स्क्वायर हाइपर। यहाँ पर जो स्टूडेंट हमने थोड़ी सी कहीं गलती करी है, तो हाँ ये कोस, जब कोस का स्टूडेंट यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2t, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक 2t। तो ये साइन हाइपरबोलिक और ये कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक है। तो ये जो दोनों को दोनों आपको पता ही है स्टूडेंट, ये क्या होता है कोस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक 2t और कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक 2t। इसमें आप इसको कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एक बार हो गया तो यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t प्लस में कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये जो स्टूडेंट है ये फार्मूले के अनुसार आपका क्या होता है, ये होता है कोस हाइपरबोलिक 4t। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे 8 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस में और कोस हाइपरबोलिक 4t हो जाएगा स्टूडेंट।
ठीक है, ये आ गया। अब ये भी एक फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले को आप क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि इसमें 1 प्लस में इसको लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर, टू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर और 40/2 हो जाएगा, मतलब 2t आ गया, 2t आ गया। और इसमें अब यहाँ से आपके कोस ये आ जाएगा कोस 2 कोस स्क्वायर 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर और ये हो जाएगा 2t और फिर इसका क्या आ जाएगा पूरे का ये आपका स्क्वायर रूट। तो ये आपका आ गया स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आने के बाद स्टूडेंट ये तो 2 आ गया, तो हाँ सॉरी ये यहाँ है और यहाँ पर है 8, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका 8√2 और ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक और 2t, क्योंकि स्क्वायर से ये कट जाएगा, इसका रूट 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dr/dt, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। तो इस ये वैल्यू आने के बाद स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व। तो लेंथ ऑफ द कर्व आपका पता है क्या होता है स्टूडेंट, t1 to t2 होता है और ये r.t और ये क्या होता है dt और इसकी होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पर अपना वैल्यू रख दो। t1 आपका क्या दे रखा है 0, t2 क्या दे रखा है पाई, क्योंकि ऊपर देखो इसमें क्वेश्चन में 0 to पाई दे रखी t की वैल्यू। तो यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हैं स्टूडेंट 0 to पाई और यहाँ पर 8√2 और यहाँ पर हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक 2t और ये हो जाएगा dt। अब ये 8√2 तो अपना बाहर आ गया, तो 8√2 हो गया स्टूडेंट। अब कोस इसका हाइपरबोलिक 2 का कोस हाइपरबोलिक 2t, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन हाइपरबोलिक 2t। तो साइन हाइपरबोलिक 2t और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से पाई। अब यहाँ पर स्टूडेंट 8√2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2 पाई, ठीक है, और डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 0 रखोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर आ गया कि भाई अब इससे यहाँ पर आप ये काट दो, 2 से 4 ये कट जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4√2 और यहाँ पर आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2 पाई। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ द कर्व, ये आपकी लेंथ ऑफ द कर्व आ गई। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। स्टूडेंट ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट, वही मेथड बिल्कुल, और इसमें कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले आप निकालेंगे इसका डेरिवेटिव आप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो log cos t 1/cos t हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस में sin t हो जाएगा और i आपका ये हो गया, प्लस में log sin t 1 में sin t और ऊपर क्या हो जाएगा cos t और ये हो जाएगा j और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आपका √2 और ये हो जाएगा आपका k। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट, ये आपका इज इक्वल टू माइनस में क्या हो जाएगा टेंजेंट t और यहाँ पर आयोटा प्लस में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कोट t और ये आपका j प्लस में √2 और ये हो जाएगा k। तो उसके बाद स्टूडेंट ये आपने बिल्कुल सिंपल इसमें अब आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालने के लिए आपको पता ही है बिल्कुल ये हो जाएगा, तो मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर t प्लस में कोट स्क्वायर t और प्लस में 2 और इसका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर जो ये टेंजेंट स्क्वायर t है स्टूडेंट इसको और यहाँ पर कोट स्क्वायर t है ये 2, इसमें देखो अब यहाँ पर इसके अलग अलग मेथड है करने के। आपने अब मेन चीज़ तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई जितना भी उसके उतना इसको करो, अदरवाइज नहीं करना था, क्योंकि आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, आपको भी पता है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन अब करने के लिए अब आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले इसको कोशिश करो सोल्व कर। देखो यहाँ पर 2 है तो एक टेंजेंट स्क्वायर t के साथ ले लो, एक इसके साथ ले लो, तो यहाँ पर लिख दो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर t प्लस में 1 प्लस में कोट स्क्वायर t, क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ इसकी जगह अब आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर t और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कोसिकेंट स्क्वायर t, ठीक है, और इन दोनों के यहाँ पर होगा आपका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको और भी अगर सिंप्लीफाई करना है तो आपको पता ही है 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर t प्लस में 1 डिवाइड बाई यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर t और इसमें आपका इसको 1/2 कर लो, तो साइन स्क्वायर t इधर जाए कोस स्क्वायर t इधर जाएगा, तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर रह जाएगा कोस t एंड साइन t। ये तो बिल्कुल सिंपल आ गया स्टूडेंट। अब ये देखो अब आपको इसमें से क्या निकालना है, आपको पूछ क्या रखा है फाइंड t फॉर द कर्व।
अब इसके लिए टी की वैल्यू, टी क्या है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर टेंजेंट अलोंग द कर्व। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान दो स्टूडेंट, यहाँ पर अब आपने टी निकालना है, तो टी निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर क्या है कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर आपने निकालना है। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो ये जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर आपका होता है क्या स्टूडेंट, ये होता है टी कैप। और टी कैप इसको दूसरे वे से किससे डिनोट करते हैं, आप इसे आर डैश से भी डिनोट करते हैं, आर डैश। और आर डैश होता क्या है, ये होता है डी आर बाई डी एस। तो डी आर बाई डी, अब स्टूडेंट सबसे पहले हम डी आर बाई डी एस को सोल्व करते हैं। एक्चुअली ये डी आर बाई डी एस, वैसे तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बार इसको, आपको ध्यान हो तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताया भी था, फिर भी मैं आपको आज फिर दोबारा बता देता हूँ। जैसे डी आर बाई डी एस को आप क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी, और इंटू में यहाँ पर लिख सकते हैं डी टी बाई डी एस। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको अब ये ऊपर चला जाएगा, तो डी आर बाई डी टी बाई डी एस अगर आप यहाँ पर कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर डी एस बाई डी टी आप कर देते हैं, डी एस बाई डी टी, तो इसका मतलब क्या होगा, डी आर बाई डी टी की जगह तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आर और डॉट, और यहाँ पर एस डॉट लिख सकते हैं। अब एस डॉट, अब आपको एक चीज़ बताओ, यहाँ पर जो आपका टी डैश होता है ये किसके, मान लिया ये आप टी है और इसको आप लिख सकते हैं आर डॉट और ये एस। अगर मैं इसको इधर लेके चला जाता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका मोड लेंगे, तो ये तो यूनिट वेक्टर टेंजेंट अलोंग है और ये कर्व है। तो एस डॉट इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, जब इसकी मोड वैल्यू लेंगे तो ये एक्चुअली इसके बराबर आ जाता है एस डॉट के। तो इसका मतलब अगर आप इसको इस वे से भी लेते हैं ना, जिस तरह ये अब आपका क्या होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, और इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके डिवाइड बाई आप लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी। तो ये जो डी एस बाई डी टी अब किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। ये आपके पास क्या है, आर डॉट के बराबर है, और ये किसके बराबर है, आर मोड के बराबर, इसकी मोड वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर देख लिया, अब ये इसकी मोड के बराबर, इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पर टी जो है इसके बराबर होता है। अब आपको ये पता है कि भाई यहाँ पर डी आर बाई डी टी आपका क्या आया है, आपका डी आर बाई डी टी जो है वो आपके पास आया हुआ है जी, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये आपकी, ये आई है आपकी अब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन डी आर बाई डी टी आपके पास क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है। तो इसको आप लिख लो माइनस में टेंजेंट टी आई प्लस में कोट, लिख लो यहाँ पर टेंजेंट टी आई प्लस में कोट टी जे और प्लस में रूट टू के। ठीक है, और इस पूरे का डिवाइड बाई क्या है, पूरे का डिवाइड बाई है 1 डिवाइड बाई, पूरे का डिवाइड बाई है कोस टी एंड साइन टी। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी 1 डिवाइड बाई है, 1 डिवाइड बाई कोस टी एंड साइन टी। और ये जो 1 डिवाइड बाई कोस टी एंड साइन टी, ये स्टूडेंट जब ऊपर जाएगा, अब इसको जैसे इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा साइन टी कोस टी। ठीक है, इनटू में अब 1 डिवाइड बाई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोस टी एंड साइन टी आई हो गया, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा जी कोस टी डिवाइड बाई साइन टी, और जब ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी कोस टी एंड साइन टी जे, और प्लस में रूट टू कोस टी एंड साइन टी। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, कोस टी से कोस टी कट गया और यहाँ साइन टी से साइन टी कट गया। तो आपका जो आंसर है, मैं यहाँ करवा देता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि अब आंसर ही आ गया। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर टी आई, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर टी जे, तो कोस स्क्वायर टी जे, और प्लस में ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट रूट टू और कोस टी एंड साइन टी। ठीक है स्टूडेंट, रूट टू प्लस में रूट टू कोस टी एंड साइन टी। तो ये जो चीज़ आई है स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये 10 तक के क्वेश्चन थे, आप इन सभी क्वेश्चनों को कर लेना। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जब इसके क्वेश्चन आप करोगे तो